हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज हमारे दोस्त मृणाल शर्मा और अन्य दोस्तों की डिमांड पर मैं आज लेकर आया हूँ भेड़िया और शक्ति की कॉमिक्स आई मुसीबत। चलिए शुरू करते हैं। जंगल में जियो और जीने दो का अधिकार सबको दिलाने के लिए हर समय प्राणों की बाजी लगाकर जूझता रहता है वन्य जीवन का मसीहा भेड़िया। परंतु लालच और स्वार्थ का काला साया भी बहुत लंबा चौड़ा है। भयानक, खूंखार और हौसले पस्त करने वाला नाना रूपों में भेड़िया के रास्तों में मुसीबत आती रहती है। कभी गुफाओं से, कभी आसमान से और इस बार जमीन के नीचे से आई मुसीबत। जंगल के उस हिस्से में दो शेरनियों की गुर्राहटें गूंजने वाली थी। गुर्र, चर्र। एक शेरनी तो यही थी जो खतरा देखकर अपने शावकों को दुग्ध पान कराना छोड़ उठ खड़ी हुई थी, और दूसरी सिंगनी ये थी जो जमीन के गर्भ को चीरकर बाहर निकल आई थी। वाह, इसे कहते हैं भाग्य। जिसकी तलाश में मूरा जमीन पर आई वो यही मिल गई। तो भैया, मूरा था उस सांवली सिहिनी का नाम। मगर पहला वार जंगल की शेरनी ने किया। मैं जानती हूं कि तू मेरे हाथ में इतनी आसानी से नहीं लगेगी। अगर तू आसानी से ही हाथ लगने वाली जीव होती तो फिर तुझे पकड़ने की शर्त ही क्यों रखी जाती। गले से भयंकर गुर्राहटें निकालती मूरा के हाथ में दूसरे ही पल नजर आने लगा उसका भाला। तू मेरा शिकार करना चाहती है और मैं तेरा। अब देखना यह है कि मैं तेरा शिकार होती हूं या तू मेरा। साए ग्रर। मूरा के उस प्रहार से तड़पकर गुर्रा उठी थी शेरनी। घायल शेरनी तो और ज्यादा खूंखार हो उठती है। फिर ये घायल भी थी और बच्चों वाली भी। ग्रर। मगर इस बार वो इतनी शीघ्रता से मूरा पर कूदी कि उसके हाथ से भाला छूटकर गिर पड़ा। सिर। शेरनी ने अपने पंजे से नोच लेना चाहा मूरा के जिस्म की खाल को, लेकिन मूरा ने थाम लिया उसका ही पंजा। अब आ गई तू मेरे शिकंजे में। मूरा ने शेरनी को जमीन पर पटक मारा। टां। ग्रर। मुझे तेरा कोई अंग भंग किए बिना तेरी लाश को लेकर जाना है, अन्यथा आज ही मैं तेरा यह पंजा तोड़ देती। शायद शेरनी जल्दी ही समझ गई थी कि मूरा से उलझकर वह जीत नहीं पाने वाली। अपने नवजात बच्चों की खातिर उसे अभी जिंदा रहना था, और जिंदा वह तभी रह सकती थी जबकि वह वहां से भागने की सोचती। वह पलट गई। ये लड़ाई तो जिंदगी और मौत की है, जो अब तेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। मूरा को उस वक्त अपने सटीक प्रहार के लिए वक्त और निशाने के सही तालमेल की जरूरत थी। घायल शेरनी के गिरते ही तालमेल बन गया। हवा का सीना चीरता हुआ मूरा का भाला शेरनी के हृदय को भेदने चल पड़ा। कुछ ही पल मौत से दूर थी शेरनी, मगर इस दूरी को अब कम नहीं होना था। धम। शेरनी को निश्चित रूप से जिंदगी मिल चुकी थी, क्योंकि आ पहुंचा था जंगल का वो जल्लाद जिसने जंगल को अपने कुछ नियमों से बांधा था। उसके नियम को वह भाला चलाकर मूरा ने भंग किया था, यानी तोड़ा था जंगल का कानून, जिसकी सजा थी मौत। भेड़िया के हाथों मौत। ठहर जा लड़की, नवजात शावकों को दूध पिलाती शेरनी पर हथियार उठाकर तूने जंगल का कानून भंग किया है। बता, भेड़िया तुझे जंगल का कानून भंग करने की क्या सजा दे। ओह, तो तेरा नाम भेड़िया है। भेड़िया, तू बता कि तुझे मेरे काम में हस्तक्षेप की मूरा क्या सजा दे। मूरा। उफ। भेड़िया के हाथ में थमा भाला सहसा ही मूरा की ओर उठ गया, मगर फिर खतरनाक ढंग से सिकुड़ गई भेड़िया की आंखें। भाले को एक तरफ उछाल फेंका उसने। जंगली बिल्ली, तेरे लिए तो मेरे हाथ पांव ही काफी है, मगर तू स्त्री है, इसलिए मैं तुझे सुधरने का मौका दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे कभी शिकार न करने की सौगंध लेनी होगी। तड़ाक। जंगली बिल्ली की तरह झपटी थी मूरा भेड़िया पर, और ओह, अब भी मान जा जंगली बिल्ली। हूं। बोलो, क्या मंजूर है, मौत या शर्त। मुंह में खून के नमकीन स्वाद ने मूरा को चेहरा रक्तिम कर दिया। मौत मंजूर है मुझे, मगर मेरी नहीं।
तेरी। अरे धाड़। अरे नहीं भेड़िया, मरे बोल। ओ नहीं, इसने तो दोबारा पटक दिया। हाँ हाँ हाँ, अपना पंजा मुझे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने भेड़िया। ये पंजा तो हम सिम्हा लोगों की ताकत है, ये पंजा नहीं, लोहे का शिकंजा है भेड़िया। दुश्मन का पंजा इस पंजे में फंस जाए तो वो बाजू फिर कंधे से अलग होकर रहती है। धाड़। इस बार बल लगाया भेड़िया ने। ताकत का बड़ा गरूर है तुझे, आज तेरी ताकत को सारा गरूर भी भेड़िया ही चकनाचूर करेगा। भेड़िया और मुरा के बीच उठापटक का जबरदस्त खेल शुरू हो गया था। अपनी परंपरा को टूटने नहीं दूंगी भेड़िया, तेरा पंजा तोड़कर रहूंगी। सचमुच भेड़िया ने अपना पंजा उसके पंजे में लोहे के शिकंजे की तरह फंसा पाया। अब एक करारा झटका इसके पंजे से मेरा पंजा अलग करा देगा। ऐसा लगा जैसे मुरा की उंगलियों का पोर पोर खिंच गया हो। आज टूट गई थी उसकी परंपरा। भेड़िया का पंजा और उसकी बाजू अलग किए बिना ही उसका सिंग पंजा भेड़िया के पंजे से अलग हो गया था। भेड़िया की शक्ति के उस प्रचंड झटके से मुरा उछली तो फिर उसे जमीन कहीं नजर ना आई। नजर आई तो वो गहराई, नजर आई तो मौत, जो उसके हलक से छूटने वाली उस चीख को ना रोक पाई। आई। लेकिन चीख केवल उस खाई में ही नहीं गूंजी थी, सिर्फ भेड़िया के जंगल को ही नहीं गुंजाया था उस चीख ने। गुंजाया था उन कानों को भी जो जुड़े थे उस अपूर्व सुंदर स्त्री की कनपटियों से। आई। ये कान हरगिज भी किसी साधारण स्त्री के नहीं थे, ये कान थे चंदा के, उस शक्ति के जो स्त्री पर हुए पुरुष के जुल्मों का जवाब देने के लिए पैदा हुई थी, जिसे प्राप्ति शक्ति माँ काली की शक्तियां, उसका खड़ग। उसके हाथ में थी दुनिया की सताई सभी स्त्रियों के आक्रोश की वह उष्मा जो किसी भी धातु को न सिर्फ गलाने की क्षमता रखती थी बल्कि उसे भी किसी बदलकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती थी। मां शक्ति के प्रताप से उसे प्राप्त हुई थी शिव के तीसरे नेत्र की विध्वंसक शक्ति, जो दैवीय शक्ति से स्वयमेव तब ही खुलती थी जब दुश्मन की मौत ही उसका अंतिम सजा हो। इस आंख को वह पट्टी पर बांधकर ढके रखती थी। किसी भी पुरुष द्वारा सताई गई स्त्री की चीख को वह मीलों दूर से सुन सकती थी, जिसके फौरन बाद भोली भाली चंदा बन जाती थी शक्ति। उसमें प्रकाश की गति आ जाती थी। कृष। प्रकाश यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति, जो उसे सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकती थी। घबराओ नहीं, शक्ति अब तुम्हें मौत की इन गहराइयों में नहीं खोने देगी। हुम्फ। हवाई झोंके के समान शक्ति मुरा को लेकर ऊपर पहुंची। वो जा रहा है भेड़िया, इसी ने प्रहार करके मुझे खाई में धकेला था। हो, रुक जा भेड़िया। शक्ति की ललकार से ठिठक कर रुक गया भेड़िया। तुझे इस नारी पर किए गए प्रहार का दंड भुगतना होगा। धाड़। भेड़िया सांप के समान फुफकारता हुआ न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि शक्ति पर भी टूट पड़ा। ओह, तो तू शैतान औरत मुरा की साथी ने, जो उसे पता नहीं कैसे बचा लाई है, मगर अब भेड़िया तुम दोनों को ही खत्म कर देगा। धड़। उसके प्रहार ने शक्ति के रोम रोम में जैसे क्रोध का ज्वालामुखी भड़का दिया। मुझ पर यह वार करके तूने सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों के लिए तेरे जंगली हृदय में कोई सम्मान नहीं है, और जिस हृदय में स्त्रियों के लिए सम्मान नहीं, उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उफ। दंग रह गया था भेड़िया उसके गुस्से की शक्ति को देखकर, जिसने उसे उछालकर उस वृक्ष से टकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शक्ति पड़ले की तरह उस पर झपटी। शक्ति तुझे दिखाएगी कि एक स्त्री की ताकत कितनी प्रलंकारी होती है। ये देख। उफ। धड़ाक। घायल होने लगा था भेड़िया का जिस्म, और तभी शक्ति झपट पड़ी शिकारियों द्वारा बिछाए लोहे के शिकंजे पर। शक्ति का उष्ण स्पर्श इस शिकंजे को पिघलाता चला गया। शिकंजा त्रिशूल का रूप लेता चला गया। ये त्रिशूल तेरा अंत कर देगा भेड़िया। अरे, ये तो मायावी है। उसने शिकंजे को त्रिशूल कैसे बना डाला? दुश्मन की मायावी शक्तियों का जवाब देना तो भेड़िया को भी खूब आता था। त्रिशूल मुझ पर तभी तो चलाएगी शक्ति जबकि सीधी जमीन पर खड़ी रहेगी।
भाले के प्रहार में इतनी शक्ति थी कि पेड़ चरमराकर टूट गया, धड़ धड़। मगर तत्काल ही भेड़िया अपने तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण नाखूनों से शक्ति को चीर डालने के लिए उस पर उछला। तू और तेरी मायावी शक्तियां तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी। शक्ति ने भेड़िया को अपनी टांगों पर ही रोक लिया और इस बार उसे उछाल फेंका नुकीली चट्टान पर। उफ, धड़। चट्टान ने जगह जगह से चुप कर उसे और ज्यादा लहूलुहान कर दिया है। इस जबरदस्त जंग की एकमात्र दर्शक थी मूरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शक्ति नाम की ये बला भेड़िया को रोन डालेगी। भेड़िया ने इस बार उसे गर्दन से लेकर पांव तक पूंछ में जकड़ दिया। ओह, बन सकता। अरे, ये तो ऐसे निकल गई जैसे मैंने सूर्य के प्रकाश को कैद कर लिया था। शक्ति का हाथ जम गया पेड़ में धसे त्रिशूल पर। तेरे दुस्साहस का दंड देने के लिए यह त्रिशूल अब खड़क का रूप धारण करेगा। तीव्र उष्मा से पहले लाल हुआ, फिर पिघलता चला गया त्रिशूल और नया रूप लेकर शक्ति के हाथ में प्रकट हुआ खड़ग। इस खड़ग का एक ही वार तेरी जीवन लीला का अंत कर देगा। तो फिर मुझे भी ऐसे ही वार का इंतजाम करना पड़ेगा। आखिरकार भेड़िया को भी आह्वान करना ही पड़ा अपनी उस शक्ति का। इस मायावी शक्ति की शक्ति से निपटेगी भेड़िया देवता की गदा। हे भेड़िया देवता, मदद। इस बार शक्ति के खड़क के प्रहार को भेड़िया ने अपनी गदा पर रोका। टनाक। दोनों महाशक्तियों के टकराव पर जैसे आकाश थरथरा उठा। धरती गुंजायमान हो उठी। मूरा को तो अपने कानों को बहरा होने से बचाने के लिए अपने कानों पर ही हाथ रख लेने पड़े। उफ, टन्ना। भेड़िया के जबड़े पूरी शक्ति के साथ भिज चुके थे। भेड़िया देवता की गदा के प्रहार से बच ना सकी थी शक्ति। भेड़िया की इस दरिंदगी ने शक्ति के जहन में तूफान मचा दिया। उसके खून में उठ रहा था एक जलजला। चम। शक्ति के कंठ से गूंजी वह प्रलयंकारी हुंकार। उसकी हथेली खुलकर धरा से सट गई। इसी के साथ जैसे जंगल के उस हिस्से में कुछ पल को प्रलय का सा एहसास होने लगा। धरती के गर्भ में ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि जैसे भूकंप आने वाला हो। ये क्या कर रही थी शक्ति? ओह, अब समझ में आया कि शक्ति ऐसा हिंसक अट्टहास क्यों लगा रही है। हा हा हा। भेड़िया धरती के गर्भ में इस स्थान पर टनों लोहा कणों के रूप में दफन है, मगर अब वो लोहा मेरी इस हथेली की उष्मा से पिघलकर इसमें समा गया है। उसी लोहे से बन रही है ये गदा प्लाम्प, जो तेरी इस गदा शक्ति के दम को चूर चूर कर देगी। इतनी विध्वंसकारी शक्तियां इसके पास कहां से आई जो मेरी एक एक शक्ति को काटती चली जा रही है। शक्ति के गदा प्रहार से पक्षी की तरह परवाज कर उठा भेड़िया। ओ नहीं, थड़। हाथ से गदा छूट गई। उसके बाद शक्ति ने उसे न बख्शा। इस बार तो जमीन पर लोट लगा गया भेड़िया। धाड़। शक्ति के वारों से जैसे चूकती चली जा रही थी भेड़िया की शक्ति। उस भीषण युद्ध ने बुरी तरह से थका दिया था भेड़िया को। उठना तो दूर, अब हिलने का भी सामर्थ्य नहीं रहा लग रहा था उसमें। और युद्ध की इच्छा हो तो उठकर वार कर भेड़िया। वार नहीं कर सकता तो याद रखना कि कभी स्त्री के सम्मान से टकराने की चेष्टा ना करना। बेचारा भेड़िया बोले तो बोले क्या। अब शक्ति मूरा की ओर घूमी। निर्भय होकर रहो। समस्त नारी जगत की रक्षा के लिए ही पैदा हुई है शक्ति, और जब तक शक्ति है पुरुष ऐसे ही घुटने टेकता रहेगा। वहां तब तो अब मैं इस सिंघनी का शिकार भी कर सकती हूँ। भेड़िया अपने ये अन्याय नहीं होने देगा, क्योंकि अगर तुमने इस सिंघनी को मार डाला तो उसके ये नवजात बच्चे भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मादा की इस वेदना को चंदा के रूप में भली भांति देख चुकी थी शक्ति। यह जानने के लिए पड़े डोगा शक्ति। भेड़िया नाम का यह पुरुष ठीक कह रहा है। किसी माँ से मातृत्व सुख छीन जाए तो कोई भी माँ ऐसे तड़प उठती है जैसे हृदय में कांटा चुभ गया हो। तुम कहीं अन्यत्र जाकर शिकार कर लो मूरा। मैं ऐसा ही करूंगी हे शक्ति। मूरा वापस लौट गई। तब भेड़िया की आंखों में तीव्र चकाचौंध मचाती शक्ति प्रकाश में परावर्तित होकर गायब होती चली गई। भेड़िया भी नमन कर उठा उस शक्ति को। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी।
किसी साधारण स्त्री के पास ऐसी प्रलंकारी शक्तियां नहीं हो सकती। अपनी सारी शक्ति समेटकर उठकर खड़ा हो गया था भेड़िया। तो फिर कौन थी ये, और कौन थी मुरा नाम की वो स्त्री? क्योंकि इस किस्म की वेशभूषा वाली किसी स्त्री को मैंने अभी कभी इस जंगल के किसी जाति में नहीं देखा। मुझे ये सब बातें फूजो बाबा बता सकते हैं। वैसे भी इस वक्त मुझे अपने घावों पर मरहम लगवाने के लिए उनकी जरूरत है। भेड़िया के मुंह से उस जंग का आंखों देखा हाल सुनकर फूजो बाबा खुद अचंभित हो उठे। अद्भुत, कोई देवी रही होगी वह शक्ति, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी स्त्री में ऐसी विनाशक शक्तियां हो सकती है जो कि तुम्हारी प्रलंकारी शक्तियों का सामना कर सके। हाँ, मूरा के विषय में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो जरूर सिम्हासाती की कोई निशाचरी स्त्री रही होगी। असम के जंगलों में ऐसे भी रहस्य हैं भेड़िया जो अभी तक उजागर नहीं हुए। खूंखार सिम्हा जाति उन्हीं में से एक है। सुना है ये लोग जमीन के नीचे गुफाओं में रहते हैं, मगर उनकी ये गुफाएं जंगल के किस हिस्से में है यह कहना मुश्किल है। ये लोग भोजन में केवल सिंह का ही मांस पसंद करते हैं, इसलिए जब भी वो बाहर आते हैं सिंह जाति पर संकट आ खड़ा होता है। उनकी शक्तियां सिंहों के समान होती है। इनका बायां हाथ सिंह के पंजे के समान होता है। इनके पंजे में शत्रु का पंजा फंसने का अर्थ है पंजा टूटना। इनके इस पंजे में बला की शक्ति होती है जो फाड़ डालती है हाथी का भी पेट। क्रियाओं। बहुत कुशल शिकारी होते हैं सिम्हा के खूंखार जंगली। केवल अपनी कुशलता दिखाने के लिए ये कई मासूम प्राणियों को भी बेरहमी के साथ मार डालते हैं। खचा क्रिय। इन सब शक्तियों के अलावा इनमें एक शक्ति और भी होती है जिसे ये लोग चम शक्ति कहते हैं, जिसके कारण यह किसी भी जीव को पत्थर का बनाकर जहां का तहां स्थिर कर देते हैं। सरदार के चुनाव के लिए भी भयानक लड़ाइयां होती है। टनाक। सरदार का पद पाने के लिए नरसंसता पूर्वक रक्त बहा जाता है। महाबलियों की इन लड़ाइयों के बाद तड़ाक 2 महाबलियों को आखिरी लड़ाई के लिए चुना जाता है, और ये आखिरी लड़ाई होती है पंजा युद्ध। मेरे पंजे में है सरदारों का पद संभालने की ताकत। सरदार का पद संभालने की ताकत केवल मेरे पंजे में है। पंजा युद्ध होता है भयानक युद्ध। धाड़ युद्ध। धाड़ कचाक, जिसमें निर्णय प्रतिद्वंदी का पंजा तोड़कर ही होता है। सरदार के पद का फैसला ऐसे ही होता है, और उसके बाद प्रतिद्वंदी का वह कटा पंजा भावी सरदार अपनी गुफा के आगे टांग कर विधिवत अपने सरदार होने की घोषणा करता है। नए सरदार से विवाह करने के लिए युवतियों में भी प्रतियोगिताएं होती है। मुख्य प्रतियोगिता में युवतियों को अकेले ही सिंह का शिकार करके लाना पड़ता है। फूजो की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था भेड़िया। ओह, तब तो जरूर मुरा भी उन्हीं युवतियों में से एक होगी। ठीक सोच रहा था भेड़िया, क्योंकि उसी वक्त एक चीते की लाश के साथ सिम्हा कबीले में प्रवेश कर रही थी मूरा। सरदार, इसे मैंने अकेले ही मारा है। तुम्हें देर हो चुकी है मूरा। तुमसे पहले सिरा एक साथ 2 शेर मार लाई है। वो देखो, दोनों के शवों से उनकी खालों को हमारे विवाह रात्रि के बिस्तर के बिछावन के लिए अलग किया जा रहा है। नहीं, विश्वास करो मूरा, मैं अपने आराध्य देव से हर समय यही दुआ करता रहा कि सर्वप्रथम सिंह का शव लेकर तुम यहाँ आओ, ताकि हमारे प्रेम को मंजिल मिल जाए। मगर शायद भाग्य को यह मंजूर ना हुआ और शीरा तुमसे पहले विवाह की शर्त पूरी करके आ पहुंची। मगर आगे की बातें शायद मूरा के कानों में नहीं पड़ रही थी। उसकी सुलगती आंखों में उस वक्त तैर रही थी भेड़िया की छवि। मेरे प्रेम को विवाह की जिम्मेदार तुम हो भेड़िया। अगर तुम मुझे शिकार करने से न रोकते तो सिंगनी का शिकार लेकर पहले मैं ही यहाँ पहुंचती। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, भेड़िया से बदला, और मेरा भी यही मकसद है मूरा। मैं भी बनाकर ही रहूंगा भेड़िया को जिंदा पत्थर। क्या इन सब के बदले पूरे हो सके, जानने के लिए पड़े भेड़िया का यह रोमांचक कॉमिक जिंदा पत्थर। अब जंगल का जल्लाद जंगल में कुलाचे नहीं भर सकेगा। किसी की
जान बचाने के लिए अब ना उसके पंजे चलेंगे, ना पूंछ लंबी होगी, ना ही उसके हाथ में आएगी गदा, क्योंकि आज भेड़िया बन गया है जिंदा पत्थर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स जिंदा पत्थर में भी। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।